औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट में हमारा लेक्चर था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड किया है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्यूब एंड क्यूब रूट को पढ़ने में या सीखने में। स्क्वायर में हम क्या करते थे, कोई भी वैल्यू गिवन होती थी उसकी पावर में 2 लिखते थे और उसको 2 टाइम्स अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि कोई भी वैल्यू आपके पास जो गिवन होगी उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1 को जब आप 1000 टाइम में मल्टीप्लाई करें तो अंडरस्टूड है कि वो 1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वी से द क्यूब ऑफ 1 इज 1। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वो राइट 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 या 1 का क्यूब। क्यूब रिप्रेजेंट करता है पावर 3 को। ठीक है, इसको शो करते हैं कि हम जो 1 है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 ही होगा, वो उसका क्यूब होगा। ठीक है, इसी तरह 2 का क्यूब, यानी कि अगर हम 2 का क्यूब ऑफ 2 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। इसको किस तरह हम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। वी से द क्यूब ऑफ 2 इज 8। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो राइट 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 8। बट जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बट जब हम क्यूब की बात करेंगे तो 2 की पावर में 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 पुट किया जब, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा 8 के। ठीक है, वी कैन आल्सो से 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्यूब रूट जो है, अगर हम क्यूब रूट लें 8 का तो उसका आंसर आएगा 2, यानी कि क्यूब रूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सेपरेटली करवाया था, ठीक है ना। ये चूंकि एक छोटा सा चैप्टर है इसलिए मैं इसको क्यूब एंड क्यूब रूट को इकट्ठा ही डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को इस तरह लिखेंगे जैसे हम स्क्वायर रूट को लिखते थे, उसी तरह इसका साइन बनेगा, बट इसकी पावर में 3 आएगा। स्क्वायर रूट में हम 2 पुट करते थे, या ना भी लिखें तो मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। यहाँ पे हम जब हम क्यूब की बात करेंगे तो इसकी पावर में 3 लाजमी पुट करेंगे। जैसे कि हमने साइन दिया रूट का, उसके ऊपर हमारे पास पावर 3 आ गई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब रूट को, यानी कि ये जो साइन होगा रूट का और उसके बाद जो ऊपर पावर है, अगर यहाँ पे 2 की पावर है तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगी, और अगर ये पावर में 3 है तो ये क्यूब रूट कहलाएगा। अब देखें 3 और अंडर ये क्यूब रूट 8 का जो क्यूब रूट है वो 2। अब ये कैसे आया 2, इसको हम आगे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट आंसर पुट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें, एक टेबल मैंने आपको कल भी करवाया था, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का था, ये हम क्यूब एंड क्यूब रूट का करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्यूब को देखना है। ये देखें, क्यूब को अगर हम देखें तो 1 की पावर में 3 है, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आएगा 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 को 3 टाइम, ये जो 3 इसकी पावर है ये किसको रिप्रेजेंट करी है, ये क्यूब को रिप्रेजेंट करी है, यानी कि पावर में 3 है, जो वैल्यू गिवन है उसको अपने ही नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब होगा। 3 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बिल्कुल इसी तरह 4 की पावर 3, 4 का क्यूब या इसकी पावर 3 एक ही बात है। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सेम हियर 5 की पावर 3, 5 5 से 25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 या 216। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 343। 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 512। 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल आएगा 729। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। ये आपके पास आ जाएगा क्यूब। सबसे पहले आपने सिर्फ क्यूब की बात करनी है, क्यूब रूट को मैं बाद में डिफाइन करती हूँ। ठीक है, क्यूब की बात हो गई। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखें बेटे,
इसकी एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2। इसने आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट, यानी कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, 2 को जब आप रीराइट करेंगे क्वेश्चन में सोल्यूशन में आके, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 3 पुट कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम इसका क्यूब फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम 2 का क्यूब फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। सो हमारा आंसर क्या आया, 8। 5 की पावर में 3 या 5 का क्यूब अगर हमने लिया तो इसकी पावर में 3 पुट किया, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 125। सो बेटा अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप साइड पे रफ वर्क कर सकते हैं, इसकी वर्किंग करके देख लें या इसको मल्टीप्लाई करके देख लें रफ वर्क में कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, 3 की पावर 3 है, 3 3 सा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 27। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल आएगा, 27 के। सेम है 10 की पावर 3 है, 10 10 सा 100, 100 10 सा 1000। बेटे 10 की पावर 3 या 5 की पावर 3 इट डजंट मीन के 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, वो तो 15 आंसर आएगा। आपने इसकी पावर का मतलब है कि ये इसको 3 टाइम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये एक बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मोस्टली ऐसा होता है पेपर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं 5 की पावर 3 का मतलब समझते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा नहीं है, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो ये ब्रैकेट की पावर में ना आता, ठीक है, ये इसके इक्वल आता है, यानी कि 5 ब्रैकेट 3 ग्रेटर आता है, ठीक है ना। ये हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखा हुआ है, यानी कि इसके छोटा सा करके लिखा हुआ है, इसकी पावर में लिखा हुआ है, तो इट्स मीन अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके इसको 3 लिखते और ब्रैकेट लगा देते तब ये मतलब था कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं या क्यूब की बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हमने इसकी पावर में 3 लिखना है। स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, क्यूब होगा तो 3 आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिएगा 8 की पावर, एक 8 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्या करेंगे, 8 की पावर में 3, 8 8 सा 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 5 12। अगर नहीं आता तो आप इसकी वर्किंग कर लें, 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है बेटे। ये आपका हुआ क्यूब। हमने आप अब तक जो बात की है वो हमने की है क्यूब की। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अब क्यूब रूट की साइड पे आए। क्यूब रूट में आपको मैंने एक चीज बताई थी, यही वाली, क्यूब रूट में आपको ये बताया था कि जो क्यूब का आंसर आएगा उसकी पावर में 3 आएगा, यानी कि उसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है। जब मैंने आपको बताया था कि ये रूट जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1/2, ये हम तब बात कर रहे थे जब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, ठीक है। और जब ये रूट आ जाएगा पावर में 3, क्यूब की बात होगी तो इसकी पावर में 3 आएगा, तो ये आएगा 1/3। इसी तरह अगर 4 की बात होगी तो पावर 4 आएगा, तो 1/4 इसकी पावर आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू 1/2। आप यहाँ पे अगर 2 पुट करें तब भी ठीक है, ना भी करें तो तब भी अंडरस्टूड है कि 1/2 की बात हो रही है, यानी कि स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर रूट ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, हमारे पास अगर क्वेश्चन है 4, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो हम 4 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो 2 है वो स्क्वायर रूट से ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर में 1/2 था ना। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1/2 है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके आंसर में आ जाएगा 2। सेम हेयर क्यूब है, 8 का क्यूब, इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। इस तरह ये 8 आता है। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है। जब हमने क्यूब रूट की बात की तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे से नहीं हो सका, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो इसके पास क्या आएगा, क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करा है।
ये क्यूब जो है यानी कि ये जो 3 है ये बार वाले 3 से भी कैंसिल होगा और ये रूट से भी कैंसिल होगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना, ये ज्यादा बेटर लगता है तो तब भी ठीक है, नहीं है तो आप ये वाला भी स्टेप कर सकते हो, यानी कि 2 की पावर में 3 है, यानी कि 2 3 टाइम्स है, और ये रूट जो है क्यूब रूट वो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 1/3। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह मैंने आपको ये जिस तरह स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, ये क्यूब रूट में भी ऐसे ही है। आपके पास जो यहाँ पे क्यूब के आंसर्स आएंगे वो आपने लिखते जाना है और यहाँ पे क्यूब रूट पुट करना है, स्क्वायर रूट नहीं करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे पता चलेगा? रूट का साइन देने के बाद आप इसकी वैल्यू में 3 लिखोगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, ठीक है। और इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी, यही यही स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। और जस्ट क्या फर्क है यहाँ पे, जस्ट आपके पास स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट की यानी कि इसकी पावर में 3 आ गया। अब 1 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है और इसकी वैल्यू क्या है 1/3, 3 3 से कैंसिल तो आपके पास 1 आ जाएगा। सेम है 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन करें तो वो आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर में 3 आ गया और ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास रह गई वैल्यू 2। लिखना आपने यहाँ सब में 3 ही है। 3 क्यों? 3 क्योंकि क्यूब को शो कर रहा है, ठीक है। 3 का मतलब होता है क्यूब, 2 का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। ये प्रैक्टिस करने के बाद जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की की थी और उसके बाद आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, इसी तरह आपने पहले क्यूब और क्यूब रूट की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह उसका टेबल बनाना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन की साइड पे आना है। आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, इसका क्यूब रूट फाइंड करें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 27 है। नंबर्स आपको ऐसे ही गिवन होंगे जिसके क्यूब्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स की पावर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है। ये देखें आपने, आपके पास सिंपल क्वेश्चन था 27, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है क्यूब रूट की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह रूट का साइन दें और उसके पावर में 3 लिख दें। 3 हमें बताएगा कि हम क्यूब की बात करें, अगर हम 3 नहीं लिखते तो वो तो स्क्वायर की बात हो रही है और 27 का स्क्वायर आता ही नहीं है, वो हमारा क्वेश्चन का स्टेप ही गलत है, यानी कि उसका स्टार्ट ही गलत है, वो आगे सोल्व होगा ही नहीं। इसकी पावर में 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 3 टाइम आ गया, ठीक है। इसका मतलब है आपने 3 को 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो 1/3 है। 3 3 से कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 बाद में मैं बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। जब आपने इसके टेबल आपने ये वाला बना लेना है तो आपके पास ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये देखो 27 भी है, 64 भी है, 125, 216, 343, 512, आपको यहीं से पता चल जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन कैसी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 512, इसका मतलब है यहाँ पे 8 किसकी फैक्टराइजेशन है। ये देखिएगा ये 12 था, 512 था, इसकी फैक्टराइजेशन की तो क्या है 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा 512 को। इसकी पावर में क्यूब रूट की पावर में 3 आ गया, 8 3 टाइम्स है, 3 3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। सेम हियर 125 है, 5 5 से 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, इसकी क्यूब 3 है, ठीक है, क्यूब रूट 3 है, 3 लिख के मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से कैंसिल और 5 आंसर, यानी कि आपको इसने आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम हियर 64 है, इसको क्यूब रूट लिखें, क्यूब बाहर लिखें और इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो आती है 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए 1331 यानी कि 1331, इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, वो आएगी 11। मैंने भी आपको टेबल बताया वो 10 तक था, आपने खुद से इसको 15 तक करना है, जैसे स्क्वायर का किया था बनाया था ना टेबल, इसी तरह आपने इसका भी 15 तक बनाना है। 15 तक बनाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि 11 की फैक्टराइजेशन करें या 11 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 1331, ठीक है। लेकिन अब इसकी अगर आप इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करें तो वो आती है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 11 से होता है 121 और अगर आप उसे फिर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1331 आ जाता है। इसकी पावर में भी 3 आ जाएगा। 11 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है बेटा,
टर्न ऑफ योर वीडियो कैमराज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है, इसकी पावर में 3 लिख देना है, यानी कि 11 3 टाइम्स है, और क्यूब रूट 1/3 को शो करता है, 3 3 से कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने इसके टेबल को अच्छे तरीके से लिखना है, या उसको आपने कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को स्टार्ट लेना है, ठीक है बेटे।